के पार्ट पर। हिंदी में टॉपिक हमारा रहेगा आज का विशेषण विशेष्य। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा में के अंतर्गत परिभाषा कही जाती है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। इसकी विशेषता बतलाए नाउन और प्रोनाउन की। देखिए संज्ञा यहाँ पर हिंदी है तो यहाँ पर संज्ञा लिखेंगे, संज्ञा व सर्वनाम क्या बतलाता है, विशेषता। तो हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, आप विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं, जैसे संज्ञा या सर्वनाम। विशेष की परिभाषा के अंतर्गत जिसकी संज्ञा या सर्वनाम, आप लोगों को मालूम है कि संज्ञा सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा किसी भी वस्तु, प्राणी, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जबकि सर्वनाम संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाला शब्द होता है सर्वनाम। क्लियर है यहाँ तक, अब करते हैं विशेषण और विशेष क्या है। अब देखिए विशेषण विशेष, जैसे मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार मोहन है, ईमानदार मोहन है। देखिए ईमानदार मोहन है या ईमानदार मोहन ईमानदार लड़का है, मोहन ईमानदार लड़का है। ठीक है, यहाँ पर ईमानदार जो है विशेषण हो गया और लड़का विशेष हो गया। लड़का विशेष और ईमानदार विशेषण हो गया। अब इसके बाद विशेषण के कार्य क्या है, थोड़ा जल्दी लेसन चलते हैं। विशेषण के कार्य, विशेषण के कार्य विशेष की विशेषता बतलाने में होता है। विशेषण का कार्य विशेष की विशेषता बतलाने में जो कुछ प्रयोग शब्द प्रयोग किए जाते हैं विशेषण के कार्य ही है। जैसे किसी की कमजोरी के बारे में बताना कि वह चोर है, वह शारीरिक रूप से विकलांग है, वह मानसिक रूप से तेज तर्राक है। तो किसी की कमजोरी के या किसी के गुण को बताना, किसी के वस्तुओं के परिमाण को बताना, संख्या के शब्दों के बारे में बताना, तो ये उसके कार्य है। अब विशेषण के भेद के बारे में हम बताते चलते हैं। विशेषण के भेद में 4 प्रकार के अक्सर होते हैं। पहला हम लिखते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेष गुणवाचक, और दूसरा हम लिखते हैं संख्यावाचक, तीसरा लिखते हैं हम सर्वनामिक, सर्वनाम, और चौथा है गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम, और चौथा है देखिए अभी परिमाण, परिमाणवाचक। ठीक है, इनके बारे में हम बताते चलते हैं। देखिए गुणवाचक किसी जब विशेषण के द्वारा विशेष के गुणवाचक में उनकी स्थिति, दशा, उनकी क्वालिटी के बारे में विशेषता बतला, जैसे वह कैसा है, उनकी दशा कैसी है, पीली है, लाल है, काला है, और उनकी क्वालिटी के बारे में बता जाए कि ईमानदार है, बुरा है, अच्छा है। तो ये होते हैं गुणवाचक। और संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित अनिश्चित होते हैं। निश्चित के अंतर्गत 6 प्रकार के आते हैं। निश्चित के अंतर्गत 6 प्रकार के आते हैं। 6 में लिखते चलते हैं। 6 में पहला हो गया गणनावाचक, जिससे हम डिनोट कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा क्रमवाचक, ये हम डिनोट कर रहे हैं। और तीसरा, आप
आवृत्तिवाचक ऐसे नोट करते हैं। और चौथा है प्रत्येक वाचक, प्रत्येक बोधक जो है, और चौथा है समूहवाचक, समुदायवाचक। एसडीसी करते हैं समुदायवाचक। और इसमें जो एक अलग पार्ट आता है इसी का जो है वह अनिश्चित का है, अनिश्चित संख्यावाचक में। इसमें कोई हो गया, जैसे कोई कुछ, तो ये सब अनिश्चित शब्द है, अनिश्चित संख्या में यूज किए जाते हैं। हम आते हैं पहले गुणवाचक पे। गुणवाचक में सॉरी, ये गणनावाचक है। गणनावाचक में पूर्णांक अपूर्णांक दोनों होते हैं। पूर्णांक में जैसे 1 कप चाय, 4 पेन, 5 लैंप और 4 किताबें, तो ये पूर्णांक में हो गया। वहीं पर 2.5 दर्जन, 250 रुपए, 2.5 दर्जन केला, 1.5 रुपए, तो ये अपूर्णांक हो गया। इसके दो भागों में गणनावाचक में यह अपूर्णांक हो गया कि 2.5, 1.5, सवा, पौना, ये अपूर्णांक हो गया। जब पूर्णांक में नंबर यूज होता है कि 1 केला, 2 केला और 3 पेन, 4 पेन, 5 पुस्तक, 4 पुस्तक, ये सब पूर्णांक में यूज होते हैं। अब उसके बाद क्रमांक में यूज करते हैं कि क्रमांक वाचक में क्या आता है कि क्रमांक वाचक में जैसे हम यूज करें कि एक के बाद जब दूसरा आता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, कि पहला नंबर किसका है, कि दूसरे के बाद कौन आएगा, तीसरे के बाद कौन आएगा, तो वह क्रमांक वाचक हो जाता है। आवृत्ति वाचक में टाइम्स का यूज होता है कि टाइम्स में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उसमें टाइम्स का यूज किया जाता है। अब प्रत्येक वाचक में जैसे हर एक के बाद जो है नंबर, उसका हर एक के बाद उसका नंबर आता है, या प्रत्येक नंबर पर 100% का लाभ होता है। मतलब प्रत्येक जहां पर हो, एक के बाद जैसे हर एक, प्रति, तो यहाँ पर प्रत्येक वाचक हो जाता है। समुदाय वाचक की हम बात करें, समुदाय वाचक के जैसे 4 विद्यार्थी हो गए, मतलब विद्यार्थियों का समूह, 4 विद्यार्थियों का समूह और 5 विद्यार्थी, मतलब ये जो है समूहवाचक है और समूहवाचक है। और उसके बाद जो समुच्चय वाचक में हम बात करते हैं, ये समुच्चय समुदायवाचक, तो ये समुदायवाचक है। और वहीं पर हम बात करते हैं समुच्चय में होता है कि 1 दर्जन या दशक या शतसई, तो ये समुच्चय होता है। क्या होता है? ये समुच्चय है। इससे हम अपने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो लिखते चलते हैं, दोबारा राइट करते चलते हैं। ये माना है कि समुच्चय में 1 दर्जन केला, ये समुच्चय है। शतसई समुच्चय है और दशक समुच्चय नंबरों का है। और वहीं पर समुदाय में जैसे 4 विद्यार्थी, 4 घोड़े और 5 घोड़े, मतलब ये जो समुदायवाचक हो जाता है। अब सर्वनाम में भी 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संकेतवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। चारों लिखते चलते हैं। चारों में जैसे संकेतवाचक कर सकते हैं, यहाँ पर संकेत लिखते हैं। उसके बाद अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंध सूचक। संकेतवाचक में सर्वनाम में जैसे यह है, वह है, जैसे इंडिकेट किया जा रहा है कि यह मेरी किताब है, वह मेरा बैग है, तो एक तरह से जो शब्द के द्वारा संकेत किया जाता है, तो उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे यूज किया यहाँ पर किया जाता है कि कुछ किताब, मतलब यहाँ पर देखिए कुछ किताब या कोई किताब या इतने विद्यार्थी, उतने विद्यार्थी, तो ये प्रयोग जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं।
प्रश्नवाचक में कब, क्यों, क्या, कैसे, यह जब प्रयोग किए जाते हैं विशेष से पहले तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्नवाचक विशेषण क्या है, विशेष से और सर्वनाम के विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आते हैं हम संबंध में। संबंध में अगर हम देखते हैं, संबंध में अगर सर जो जिसे, जैसे राम जो ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पर जो जिसे संबंध का प्रयोग किया जाता है कि संबंध जोड़ने का प्रयोग किया जाता है तो उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, रिलेशन ऐड करने का। वो परिणाम में यहाँ पर देखते हैं, परिणाम दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित परिणाम में हम देखते हैं कि निश्चित परिणाम के अंतर्गत जैसे आपको 1 लीटर दूध लेना निश्चित हो गया और 500 रुपए का 1 लीटर दूध या 24 कैरेट सोना, तो ये जिनका परिमाण निश्चित हो तो उन्हें हम कहते हैं निश्चित परिणामवाचक। और अनिश्चित में कि प्रयोग किया जाता है कि कुछ कुछ दूध मान सकते हैं, कुछ केले मतलब क्या, कोई अनिश्चित है, कितना है कितना नहीं है। तो यहाँ पर इनका जो है परिमाण निश्चित नहीं होता है, यहाँ पर निश्चित होता है। निश्चित में 1 लीटर दूध 500 रुपये, मतलब उनका परिमाण बताया जाता है 24 कैरेट गोल्ड, जबकि इसमें जो है कोई संख्या नहीं बताई जाती है। तो उसके बाद आगे आते हैं, आपको समझ प्रयोग विशेषण किसे कहते हैं। प्रयोग विशेषण जो विशेषण की विशेषता बतलाता है उसे हम प्रयोग विशेषण कहते हैं। यहाँ पर लिखते चलते हैं, विशेषण की विशेषता बतलाता है, विशेषण की विशेषता, उसे हम प्रयोग विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष में संबंध क्या क्या है। विशेषण विशेष में संबंध, पहला जो है विशेषण विशेष होता है, इसमें अगर विशेषण से विशेष से पूर्व विशेषण आए तो उसे हम विशेषण विशेष से कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का क्या है, ये जो विशेषण है विशेष से पूर्व आ रहा है तो यह विशेषण विशेष से हो जाएगा, विशेषण विशेष से हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि यदि विशेषण विशेष से बात आए तो विधेय विशेषण हो जाता है कि लड़का अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए इसी का जो हम चेंज करते हैं कि लड़का अच्छा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, तो ये विधेय विशेषण हो जा रहा है, विधेय विशेषण हो जा रहा है। तो उसके बाद जो तुलनात्मक विशेषण में हम आते हैं। तुलनात्मक विशेषण में 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि स्वयं में हम कंपैरिजन करते हैं, और उत्तरावस्था में 2 के बीच हम कंपैरिजन करते हैं, और उत्तमावस्था में 2 से अधिक के बीच हम कंपैरिजन या तुलनात्मक करते हैं। पहले में स्वयं में करते हैं और दूसरे में 2 से और तीसरे में 2 से अधिक से। ठीक है। 3 प्रकार की होती हैं, मूलावस्था, और इसमें होती है उत्तरावस्था, इसमें होती है उत्तमावस्था। ठीक है। उसके बाद हम विशेषण का पदान्वयन में हम चर्चा करेंगे। इसका एक पार्ट यहाँ तक रहा, और इसके पार्ट में जो जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमारे प्रश्न विशेषण विशेष से इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चंस हैं, विशेषण विशेष के साथ ही हम चर्चा करेंगे। विशेषण का पदान्वयन उसी पार्ट में आएगा जिसमें हम विशेषण के प्रश्न